नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे जनरल साइंस का। तो प्रीवियस जो वीडियोस है उसमें हमने जो है बायोलॉजी के जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे क्वेश्चंस आपके, तो वो हमने डिस्कस किए हुए थे। और इसके पहले भी हमने जो है जनरल स्टडी के पोर्शन और भी हमने उसका ऑलरेडी हमने करा चुका है। तो इसका जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए पेपर 1 के लिए हमने हिंदी का भी जो है क्लास उसका भी स्टार्ट कर दिया है। तो हिंदी का जो है हमने पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है लगभग। उसमें जो है आपके 23 से 24 वीडियो होंगे और कुछ पोर्शन रिमेनिंग है, तो वो भी हम आपको बहुत जल्द फिनिश करा देंगे। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा। और साथ में हमने हिंदी का पूरा कंप्लीट पीडीएफ भी जो है प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको जो है पीडीएफ का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जो चीज़ मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ा है वो तो सेम चीज़ उसमें भी हमने इसमें रखा हुआ, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें हमने ऐड किया हुआ है। और इसी तरीके से जो है आगे आपका क्लास चलता रहेगा। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू जितने भी जनरल स्टडी के सब्जेक्ट आपके हैं, तो उनको जो हम एक एक करके कवर करते चलेंगे, और साथ में जो भी कॉन्सेप्ट होंगे तो आपको जो है हम उसी तरीके से आपको समझाते चलेंगे। तो आज से हम लोग जो है केमिस्ट्री का जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे सारे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि द न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, द न्यूट्रॉन का डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था। तो इनसे रिलेटेड देखिए जितने भी कॉन्सेप्ट आपका है कि कौन जो है जितने भी एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, तो उनका जो है डिस्कवरी किसने किया था, और उसके उसके ऊपर चार्ज कितनी होती है, तो ये सारा चीज़ एक बार हम लोग यहाँ पे समरी की तरह देख लेते हैं। तो देखिए जैसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन है, और जैसे कोई भी एटम होता है तो उसमें आते हैं 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है तो वो जो है एटम्स के मतलब चारों ओर ये रिवॉल्व करते रहते हैं, और एक एटम के अंदर में एक न्यूक्लियस होती है, तो न्यूक्लियस के अंदर में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहती है, जो कि मास जो है कंसंट्रेटेड रहता है उसी के अंदर में। तो इस तरीके से देखिए जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल जो होते हैं आपके एटम के, तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये जो है ये न्यूक्लियस के अंदर में रहते हैं। तो इसमें से देखिए जो इलेक्ट्रॉन है तो इसमें जो है निगेटिव चार्ज होती है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज होती है, और इसका डिस्कवरी किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। और उसके बाद देखिए जो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के ऊपर में जो है इसमें पॉजिटिव चार्ज होती है। तो इसका जो डिस्कवरी किया गया था तो वो गोल्डस्टीन, आइदर आपको रदरफोर्ड, ये दोनों कोई भी नाम आपको मिल सकता है, तो उसमें आपको टिक करना होगा। और बाकी देखिए जो न्यूट्रॉन है जिसपे कि कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, तो इसका डिस्कवरी किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा। तो ये सारा चीज़ जो है आपको याद रखना है, तो वही सारा कुछ जो है आपका इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ इसमें कि न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, तो इसमें देखिए एलॉय से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। तो देखिए जितने भी एलॉय से कंपोजिशन जो होते हैं इसके, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, जो जितने भी इंपॉर्टेंट एलॉयज होते हैं वो। तो यहाँ पे हम लोग जो है कॉपर जिसमें प्रेजेंट रहते हैं, तो वो हम लोग एलॉयज़ के बारे में देखेंगे। क्योंकि देखिए कॉपर जो है तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटल होता है, कि जो कि ये बहुत सारे जो है एलॉयज़ में ये प्रेजेंट रहते हैं। तो इनसे भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कॉपर आपका है जिसमें कि ये कंपोजिशन में प्रेजेंट रहता है, तो उसमें आपका पहला जैसे ब्रास हो गया। तो ब्रास के अंदर में जो है मेन जो एलॉयज़ रहते हैं, इसमें जो कंपोजिशन आपका रहता है ये, तो इसमें होते हैं आपके कॉपर और दूसरा आपका होता है जिंक। तो ब्रास जो आपका ये कॉपर और जिंक का, जिसमें कि कॉपर का जो परसेंटेज रहता है तो ये ज़्यादा होता है, और जिंक का मात्र 30% रहती है। तो इसका जो है हम लोग आइडल्स मेकिंग में, यानी कि जो मूर्तियाँ रहता है उसको बनाने में, और साथ में जो यूटेंसिल्स जो बर्तन वगैरह जो रहता है, तो उन सभी को बनाने में यूज़ किया जाता है ब्रास का। फिर अगला देखिए ब्रोंज का है। तो ब्रोंज में देखिए जो एलॉय होता है तो वह कॉपर और टीन है। तो जिसमें कि कॉपर जो रहता है तो इसकी ज़्यादा होती है क्वांटिटी इसमें, यानी कि 88% कंपोजिशन इसकी होती है, और टीन की मात्र 12% होती है। तो इसका देखिए जो ब्रोंज होता है तो इसका यूज़ करते हैं हम लोग कॉइन्स बनाने के लिए, और जो बेल्स रहते हैं तो उसको उसको बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे यूजेस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखना। फिर अगला देखिए जर्मन सिल्वर है। तो जर्मन सिल्वर के अंदर में जो कंपोजिशंस होती है तो वो आपका हो गया कॉपर, जिंक और निकेल हो गया। तो जिसमें कि कॉपर का कंपोजिशन इसमें भी ज़्यादा रहती है। तो देखिए जो जर्मन सिल्वर है तो इसका यूज़ करते हैं हम लोग आइडल्स मेकिंग में, यानी कि जो मूर्तियाँ रहती है उसको बनाने के लिए, और साथ में जो ज्वेलरी जो रहती है, ज्वेलरी बनाने में भी इसका यूज़ किए जाते हैं। फिर अगला देखिए रोल्ड गोल्ड है। तो इसमें भी रहता है आपका कॉपर कंपोजिशन में रहती है, और साथ में अल्मीनियम रहती है इसके अंदर में। तो रोल्ड गोल्ड जो है तो इसके अंदर में कॉपर और अल्मीनियम के कंपोजिशन रहता है, तो ये भी जो ज्वेलरी बनाने में यूज़ किया जाता है। फिर अगला देखिए गन मेटल है। तो गन मेटल के अंदर में कॉपर,
टीन और जिंक, तो ये जो होते हैं इसके अंदर में कंपोजिशंस होते हैं, जिसमें कि कॉपर जो है ये भी 88% रहती है इसके अंदर में। तो इसका देखिए जो गन मशीन के जो गन पार्ट जो रहते हैं या फिर जो मशीन के जो पार्ट्स रहते हैं तो उनको बनाने में यूज़ किया जाता है गन मेटल का। फिर उसके बाद देखिए अगला है बेल मेटल है। तो बेल मेटल के अंदर में कॉपर और टिन ये कंपोजिशंस होते हैं, जिसमें कि कॉपर जो रहता है इसकी परसेंटेज ज़्यादा रहती है। तो इसका देखिए बेल्स बनाने में, आइडल्स बनाने में और कॉइन्स बनाने में जो है यूज़ किया जाता है बेल मेटल का। तो ये तो आपके होगा यहाँ पे जैसे कॉपर के जितने भी कॉपर जिसमें प्रेजेंट रहते हैं एलवाइस में जो भी आपका यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे इसके अलावा हम लोग और देख लेते हैं जो कि आपका इम्पोर्टेंट एलवाइस है और इसके अंदर में कौन कौन से कंपोजिशंस होते हैं, तो ये भी एग्जाम में उससे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया आपका मैग्नीलियम है, तो इसके अंदर में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम होती है, ये दो कंपोजिशन से मिलकर बना रहता है आपका मैग्नीलियम। तो जिसमें कि एल्यूमिनियम ज़्यादा रहता है आपका 95% और जो मैग्नीशियम वो 5% रहती है। तो इसका देखिए यूज़ करते हैं हम लोग प्रेशर कुकर बनाने में। इसके अलावा जो बैलेंस बीम रहते हैं वो, उसके बाद जितने भी लाइट्स इंस्ट्रूमेंट कुछ रहते हैं जो कि और भी लाइट्स इंस्ट्रूमेंट जो भी रहते हैं तो उसको बनाने में यूज़ किया जाता है मैग्नीलियम का। फिर अगला देखिए ड्यूराल्यूमिन है, तो ड्यूराल्यूमिन अंदर में जो है एल्यूमिनियम और कॉपर के जो है कंपोजिशंस होते हैं, तो जिसमें कि एल्यूमिनियम ज़्यादा रहते हैं इसके अंदर में। तो इसमें देखिए इसका यूज़ करते हैं हम लोग जो एरोप्लेन जो रहते हैं तो उसके जो पार्ट्स होते हैं उसको बनाने में, और साथ में जो ऑटोमोबाइल जो रहती है तो उसके जो भी पार्ट्स होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं तो उसको बनाने में यूज़ किया जाता है ड्यूराल्यूमिन का, क्योंकि ये लाइट वेट होती है। और साथ साथ में जो प्रेशर कुकर होती है तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर अगला देखिए कॉइनेज सिल्वर है, तो इसके अंदर में सिल्वर और कॉपर का जो है कंपोजिशन होती है। तो इसका देखिए सिल्वर का जो कॉइन्स होता है उसको बनाने में यूज़ किया जाता है। फिर अगला देखिए सोल्डर आपका, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है बहुत बार। तो सोल्डर जो होती है लीड और टिन का ये कंपोजिशन होता है, जिसमें कि दोनों का रेशियो लगभग बराबर ही रहती है। तो इसका देखिए जो भी ब्रोकन पीसेस जो रहता है तो उनको सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डर का यूज़ किया जाता है। फिर अगला देखिए स्टेनलेस स्टील है, तो स्टेनलेस स्टील जो है तो ये आपका आयरन और क्रोमियम का कंपोजिशन होता है, ये दो इसका अलॉयज होती है, जिसमें कि आयरन जो है इसमें अधिक होती है। तो इसका देखिए जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं, इसके अलावा जो साइकिल या फिर जो ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स होते हैं तो उसमें इनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो सेविंग ब्लेड्स जो रहते हैं तो उसमें भी स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया जाता है। फिर अगला देखिए अल्निको है, तो इसके अंदर में जो कंपोजिशंस होती है तो आपका जैसे आयरन हो गया, निकेल हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और कार्बन हो गया, जिसमें कि आयरन जो है इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज मात्रा में रहती है। तो एल्निको का यूज़ करते हैं हम लोग परमानेंट मैग्नेट्स को बनाने में। तो ये सारे जितने भी अलॉयज है और इनका कौन कौन सा क्या कंपोजिशंस क्या होते हैं उसके अंदर में यूजेस क्या होते हैं, तो ये सब चीज़ आपको लोग याद रखना। तो इसमें देखिए जो पूछा गया था कि ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, तो ब्रास जो है तो ये कॉपर और जिंक का आपका अलॉय होता है। तो ब्रास आपका देखिए देखिए ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, दैट इज जिंक एंड कॉपर। तो अब बाकी देखिए इसमें भी आपका दिया हुआ था इसमें कि इसमें आप देख सकते हैं टीन और कॉपर का दिया हुआ आपका यहाँ पे। तो कॉपर और टीन जो होता है ये ब्रॉन्ज का जो है अलॉय आपका होता है। तो ब्रास आपका है कॉपर और जिंक का होता है। तो दोनों में कन्फ्यूजन होती है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज बीइंग यूज्ड फॉर दीज डेज इन मेकिंग द एयरक्राफ्ट्स। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फाइबर जो है जो आजकल यूज़ किए जाते हैं एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए, एयरक्राफ्ट के जो भी पार्ट्स रहते हैं या फिर उनको बनाने में। तो इसमें ऑप्शन देखिए दिया हुआ है ग्लास फाइबर, कार्बन फाइबर, नाइलॉन फाइबर या फिर केबुलर फाइबर दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कार्बन फाइबर्स। तो देखिए जो कार्बन फाइबर जो ये होते हैं ये, तो ये जो है 5 to 10 माइक्रोमीटर्स होते हैं डायमीटर में। और इसमें जो है जितने भी रहते हैं तो ये सारे के सारे कार्बन एटम्स से जो है ये कंपोज्ड रहते हैं। तो कार्बन फाइबर के देखिए इनके इसके कुछ स्पेशल एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि ये बहुत ही इनका स्टिफनेस होता है हाई होता है, और साथ में इनका जो टेंसाइल जो स्ट्रेंथ रहती है तो वो भी हाई रहती है। और साथ साथ में इनका जो वेट रहता है तो वो भी काफ़ी कम होती है। और साथ साथ में इनके जो केमिकल रेजिस्टेंस होता है तो वो भी हाई होता है, और साथ में जो है ये हाई टेम्परेचर को भी ये जो है टॉलरेंस कर सकते हैं, और थर्मल एक्सपेंशन भी इनकी कम होती है। तो ये सारे जो है इसके कुछ जो खास इसके जो गुण होते हैं यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसी के चलते जो है इसका यूज़ करते हैं हम लोग एयरक्राफ्ट में। क्योंकि एयरक्राफ्ट में आप देखते हैं कि वहाँ पे जैसे लाइट वेट होना चाहिए कोई भी पार्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, और साथ में जो है वो हाई टेम्परेचर को भी जो टॉलरेट कर सके, और साथ में उसका एक्सपेंशन भी बहुत ही कम हो। तो ये सारे जो अब जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं तो ये कार्बन फाइबर में होते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, द क्वालिटी ऑफ ए डीजल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। तो देखिए जो डीजल की जो क्वालिटी होती है तो उसको जो है हम लोग किस टर्म्स में हम लोग उसको मेजर।
अब आइए हम लोग यहाँ पे ऑक्टेन और सिटेन नंबर के बारे में देखते हैं। तो देखिए जो ऑक्टेन और सिटेन नंबर जो होता है, तो ये बस एक रेटिंग होता है फ्यूल के लिए। जो भी फ्यूल यूज़ करते हैं हम लोग कि वो कितना अच्छा क्वालिटी का है। तो जितना सिटेन नंबर या ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा अच्छा होगा, तो वो फ्यूल उतना ही अच्छा क्वालिटी का होगा और वो उतना ही उसका जो है कंबशन रेट होगी। तो अब जैसे आप जानते हैं कि जो फ्यूल हम लोग यूज़ करते हैं व्हीकल्स के अंदर में, तो वो अगर अच्छे से बर्न कर रहा है, तो वो उसका नंबर उतना ही ग्रेडिंग उसका अच्छा रहेगा। तो ऑक्टेन नंबर जो है, तो ये हम लोग यूज़ करते हैं पेट्रोलियम के लिए, जो पेट्रोल होता है उसके लिए। और जो सिटेन नंबर होता है, तो ये हम लोग जैसे रेटिंग देते हैं डीजल के लिए होता है। तो बस यही दोनों में फ़र्क है आपका। तो अब जैसे पेट्रोलियम की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो उसमें देखिए पेट्रोलियम जो आपका होता है एक नेचुरल फ्यूल आपका होता है, जो कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स और जो अर्थ के सरफेस के नीचे जो रहते हैं और अर्थ क्रस्ट के बीच में, तो उसके बीच में इनका फॉर्मेशन होता है। तो ये एक तरीके का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सबका होता है, जिसको हम लोग क्रूड ऑयल या फिर मिनरल ऑयल बोलते हैं हम लोग। तो इनसे एक टर्म आपका एसोसिएटेड होता है, जिसको कि हम लोग नॉकिंग बोलते हैं। तो ये जो है आपका एक तरीके का एक साउंड होता है, हार्श साउंड जो प्रोड्यूस होता है, अगर मान लीजिए जो फ्यूल जो रहता है, तो वो अगर अच्छे तरीके से वो जो है बर्न नहीं करता है तो। क्योंकि आप जानते हैं कि जो फ्यूल यूज़ करते हैं हम लोग व्हीकल्स के अंदर में, तो वो जो है एयर के साथ जब मिक्स होता है, तो उसके अंदर में जो फ्यूल बर्न करता है वहाँ पे। तो उसके अगर मान लीजिए अगर कंबशन उसका अच्छा से नहीं होगा, तो अगर वो कंबशन अच्छा से नहीं होगा, तो जो हीट जो होता है आपका वहाँ पे, तो वो जो है एग्जैक्ट वर्क में वो डेवलप नहीं होता है, यानी कि एग्जैक्ट वर्क में ट्रांसफॉर्म नहीं होता, और वहीं पे एक हार्श साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको कि हम लोग नॉकिंग बोलते हैं। तो अब यही देखिए जो नॉकिंग जो रहता है एक तरीके का साउंड होता है, अनवांटेड साउंड रहता है आपका यहाँ पे। अगर मान लीजिए नॉकिंग साउंड अगर बहुत ही ज़्यादा होगा, तो आप मान लीजिए कि वो फ्यूल जो होगा, तो वो बहुत ही लो क्वालिटी का होगा। और जिसके अंदर में नॉकिंग साउंड बहुत ही कम होगा, वेरी लो होगा, तो आप मान के चलिए कि उसका फ्यूल जो है बहुत ही बेस्ट फ्यूल होगा, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होगा। और उसका जो नंबर रहता है, जैसे ऑक्टेन नंबर हो गया, एसीटेन नंबर रहेगा आपका, तो वो उतना ही ज़्यादा उसके अच्छे होंगे। तो अगर नॉकिंग साउंड जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है, ये अगर लो है, तो उसका फ्यूल जो है बहुत ही अच्छा, मतलब क्वालिटी जो फ्यूल होगा उसका बहुत ही अच्छा होगा। और उसके जो नंबर होंगे ऑक्टेन नंबर या एसीटेन नंबर, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और अगर मान लीजिए कि जैसे नॉकिंग साउंड बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उसका फ्यूल का जो क्वालिटी होगा, तो वो बहुत ही ख़राब होगा उसका। और इस तरीके से वो क्या होगा कि उसका ऑक्टेन एसीटेन नंबर मतलब कि लो होंगे। तो बस यही चीज़ जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसके लिए देखिए एंटी नॉकिंग कंपाउंड भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए नॉकिंग साउंड आपका आता है, तो इसको कम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एंटी नॉकिंग कंपाउंड। तो मेजरली जो कंपाउंड यूज़ किया जाता है, जो एंटी नॉकिंग कंपाउंड होते हैं, तो वो आपका है टेट्रा इथाइल लीड है। तो ये भी आप लोग याद रखना है इसको। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसमें, कि द क्वालिटी ऑफ ए डीजल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। तो जो डीजल की जो क्वालिटी होती है, तो उसको हम लोग मेजर करते हैं किस टर्म्स में, तो इसको हम लोग सिटेन नंबर में हम लोग मेजर करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। और वहीं पे देखिए जो ऑक्टेन नंबर आता है, तो ये हम लोग यूज करते हैं पेट्रोल के लिए। तो ये दो चीज़ जो है आप लोगों को याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि द एलिमेंट मेनली यूज इन द गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस इज। तो देखिए जो गैल्वेनाइजेशन जो प्रोसेस होता है, तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लोग एक थिन कोटिंग लेयर का मेटल का हम लोग जिसमें जैसे लेयर चढ़ाते हैं, तो ये इसे जंग से बचाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में जो है जिंक का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर जो है आपका इसमें ऑप्शन सी इसका आपका ये हो जाएगा। तो ये गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में हम लोग यूज़ करते हैं जिंक का, जिसके कि हम लोग जो रस्टिंग होता है आयरन का, तो उससे हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं उसको। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो इसमें से करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए पहला आपका दिया हुआ है कि आयरन सिंक्स इन वाटर, यानी कि जो आयरन जो रहता है आपका, तो ये पानी में डूब जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या सही है? तो ये देखिए स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि देखिए जो आयरन जो रहता है ना, तो ये डेंसिटी जो रहती है आयरन का, तो वो वाटर के कंपैरिजन में इसकी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए जो है ये पानी में डूब जाता है, यानी कि सिंक कर जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। फिर अगला देखिए कि आयरन फ्लोट्स इन द मरकरी। तो आयरन जो है ये मरकरी में आपका ये फ्लोट करता है। तो ये भी देखिए स्टेटमेंट आपका जो है ये सही है, क्योंकि देखिए जो आयरन का जो डेंसिटी होता है मरकरी कंपैरिजन में, तो ये जो है आपका मतलब कि आयरन का जो डेंसिटी होता है, तो वो कम होती है मरकरी कंपैरिजन में। तो इसके चलते जो है ये जो है आयरन आपका ये पानी यानी कि जो पारे में ये तैरता है। फिर वहीं अगला देखिए दिया हुआ है इसमें कि मरकरी फ्लोट्स इन वाटर, कि जो मरकरी जो रहता है, तो ये पानी में जैसे तैरेगा यानी कि फ्लोट करेगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, तो ये गलत आपका दिया हुआ है, क्योंकि देखिए जो मरकरी है, तो ये पानी में ये तैरता नहीं है। ये जो है उसका डेंसिटी जो मरकरी का रहता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा होती है। अब जैसे देखिए जो वाटर का डेंसिटी होता है, तो इसका 1.0 ग्राम मिली पर लीटर होती है इसकी, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं मरकरी का, तो इसका डेंसिटी जो होता है, तो वो 13.5 ग्राम मिली लीटर होती है।
तो जो कि ये 13.5 टाइम्स जो है ये डेंसर होता है मरकरी वाटर के कंपैरिजन में। तो इस कारण से जो मरकरी तो फ्लोट नहीं करेगा, वो सिंक कर जाएगा इसके अंदर में। तो यही जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन सी जो है आपका इसमें रॉन्ग दिया हुआ है। फिर आगे आप देखिए तीसरा स्टेटमेंट इसमें दिया आपका कि वुड फ्लोट्स इन दी वाटर, तो लकड़ी जो है पानी में तैरती है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका ये सही दिया हुआ है, ये चीज़ आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। तो इसमें जो रॉन्ग कौन सा आपका दिया, ऑप्शन सी दिया हुआ है कि मरकरी फ्लोट नहीं करता है, वो आपको सिंक कर जाएगा क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है तो वो ज़्यादा होती है वाटर कंपेरिजन में। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से जो है हम क्वेश्चन सीरीज आपका आगे भी कराते रहेंगे प्रीवियस ईयर का यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए। तो इसी से जो है आपका तैयारी हो जाएंगे, जो क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं और साथ में आपको थ्योरी भी हम यहाँ पे आपका कराते चल रहे हैं। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के एमओ, ताकि हमें भी मोटिवेशंस मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।